अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। आज मेरे पास एक मामला आया तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि लोग कानून से वाकफ़ हों और ये लाकानूनीत का सिलसिला जो है ना ये थानों में जो है बंद हो। एक साहब आज मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि उनका किसी के साथ एक प्लाट का लेन देन का मामला था और अभी उसके अंदर मुआहदे के मुताबिक अभी एक टाइम बाकी था कि जिसके बाद मैंने उनको वो प्लाट ट्रांसफ़र भी करवाना था और फिर उसके बाद उन्होंने बकाया पेमेंट भी देनी थी। लेकिन उनका अपना कोई इरादा बदल गया, दूसरी पार्टी का क्या हुआ, उन्होंने पुलिस स्टेशन के अंदर जाके एक मेरे खिलाफ दरख्वास्त दे दी और अपने ताल्लुकात और असर की बुनियाद पर पुलिस को भी जो है ना ज़ेर असर करके, और ज़ाहिर है वो पुलिस बेशक किसी अफसर के कहने पर या लालच में आकर, कई वजूहत हो सकती हैं, तो पुलिस ने भी उनका साथ देते हुए मेरे ये जो क्लाइंट है इनको थाने में बुलवाया है और इनसे कहा कि जनाब ये आपके दरमियान मामला था तो आप इनके पैसे इनको वापस करें। तो जिस पर कहते हैं, मैंने उनको बताया भी है कि भाई पैसे वापस करने का मैं पाबंद नहीं हूँ, मेरा एक एग्रीमेंट है और उसके मुताबिक मैं पाबंद हूँ कि मैं इनको प्लाट ट्रांसफ़र करवा के दूँगा और ये मेरी बकाया पेमेंट देंगे। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस चूँकि दबाव का शिकार थी और वो किसी बड़े अफसर की भी ऊपर कोई आशीर्वाद थे उनको और वो उनको करना भी ज़रूरी था, तो ये तो हमारे माशरे में चल रहा है आम। तो उन्होंने बहरहाल अपने इख्तियारात का पुलिस ने गलत इस्तेमाल किया और इनको डराया धमकाया थाने में और इनको ज़ेर असर रख के तो इनसे जो है ना चेक ले लिए दो बकाया रकम के, ये आप इतने महीने के बाद जो है ना उसके चेक उनसे दे दिए और वो साथ में उनसे तहरीर लिखवा लिए कि भाई ये आप जो है ना बर वक्त चेक जो है ना कैश होने चाहिए, नहीं तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये ज़ाहिर है कि हर इंसान के इतने असाब मजबूत नहीं है, वो थाने के अंदर पुलिस के ज़ेर असर होकर मजबूरन उन्होंने वो डर और खौफ के उसके अंदर आकर तो उन्होंने उसको वो चेक भी दे दिए थाने में उस पार्टी को, और लेकर थाने वालों ने उसको दे दिए और उसके बाद तहरीर भी उससे लिखवा ली गई, जो कि ज़बरदस्ती का नतीजा है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पुलिस ने मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी काम किया, क्योंकि जब एक मुआहदा मौजूद है प्लाट के हवाले से तो पुलिस का भी उसमें अमल दखल नहीं है, उनके भी कायदे कानून है और उनकी भी एक लिमिट है जिससे आगे वो क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद पुलिस ने गैर कानूनी काम किया और उससे चेक लेकर दे दिए। अब सबसे पहले तो मैंने आपको भी बताना चाहता हूँ कि आपके साथ भी कभी किसी साथ भी मसला पेश हो जाए तो आप जैसे ही ये वाक़या हो, आप थाने में कोई आपसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ लिखवा ली जाए, कोई तहरीर हो, आपसे चेक ले लिया जाए या कोई भी ऐसा काम हो जाए, तो आप बाहर निकलते साथ ही सबसे पहले उससे बड़े अफसर को जो है बेशक एक एप्लीकेशन जो है तफसील के साथ लिखें कि हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है और इस तरह ज़बरदस्ती थाने में हमसे ये तहरीर लिखवाई गई है और इस तरीके से वो हमसे कागजात लिए गए हैं, इनके खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए, चाहे वो IG को दी जाए, SP कंप्लेंट को दी जाए, SSP को दी जाए, बड़े अफसर को दे दीजिए ताकि आपका एक सबूत में एक चीज़ आ जाए कि आपने कार्रवाई की दरख्वास्त दे दी है। फिर अगले दिन जो है आप सिविल कोर्ट के अंदर अपना एक दावा सिविल कर सकते हैं, सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी दावा मनसूखी है चेक व तहरीर। यानी इसका मतलब ये है कि आप अपने दावे में यही मेंशन करेंगे कि जनाब इस तरीके से थाने के अंदर ज़बरदस्ती हमसे ये चेक लिया गया है और ये तहरीर भी लिखवाई गई है, जबकि ये हमारे पास एक मुआहदा भी है जिसके मुताबिक मैं उसका पाबंदी नहीं हूँ अभी देने का, जो कि साबित हो रहा है मुआहदे से। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हमसे जो हमें एडवांस दिया हुआ था वो हमसे वापस ले लिया और एग्रीमेंट के अंदर अभी जो है ना मैं उनका पाबंद नहीं था, तो उन्होंने थाने के अंदर बुलाकर मुझे खौफ हरास में रखे तो मुझसे ये चेक ले लिए और तहरीर भी साइन करवा ली है। तो अब जब आप अदालत में ये दावा करेंगे, अब ये साबित होना तो बात की बात है कि भाई ऐसा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वक्ती तौर पे आप साथ में अदालत से रूल 39(1) के तहत जो है आप एक स्टे मांगेंगे अदालत से कि जनाब इसके अंदर हमें स्टे जारी फरमाया जाए कि जब तक इस मुकदमे का फैसला नहीं होता, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है तय नहीं हो जाता, डिग्री नहीं हो जाती, उस वक्त तक जो है स्टे जारी किया जाए कि ये लोग जो हैं उस चेक को जो मुझसे लिए गए हैं और वो तहरीर उसको किसी जगह इस्तेमाल ना करें और ख़ास तौर पर वो चेक किसी बैंक में पेश ना कर सकें ताकि वो डिसऑनर करा के तो मेरे खिलाफ कोई FIR ना करवा दें। जब आप ये दावा दायर करेंगे, सारी स्टोरी भी लिखी होगी, तो आपने उसके अंदर उस थाने के SHO को और उस फरीक को ASI इंस्पेक्टर जो भी था जिसने ये हरकत की उसको भी आप पार्टी बनाएंगे, साथ में उस बैंक को भी आप पार्टी बनाएंगे जिस बैंक का वो चेक है, ताकि जब आपको सिविल कोर्ट से स्टे मिल जाएगा तो आप स्टे ले जाके उस बैंक के अंदर भी एक कापी दे देंगे कि जनाब देखिए अदालत ने जो है ना ये स्टे जारी कर दिया है कि ये फलां नंबर का चेक अगर कभी भी आपके पास बैंक में आए तो आपने उसको डिसऑनर नहीं करना, डिसऑनर स्लिप उसको जारी नहीं करनी, क्योंकि इसका मुकदमा अदालत में ज़ेर समाअत है। तो जब उसके बाद भी समझ काफ़ी चली जाएगी तो आइंदा फ्यूचर में जब भी कभी वो चेक लेकर थाने जाएंगे मुकर्रर तारीख पे चेक के मुताबिक, तो यकीनी तौर पे बैंक उससे बताएगा कि जी ये तो सिविल कोर्ट के अंदर मुकदमा ज़ेर समाअत है, लिहाजा हम इसको डिसऑनर नहीं कर सकते, तो वो कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकेंगे।
تو لہٰذا یہ ایک معلومات میں نے صرف آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کی ہے کہ اگر آپ سے کبھی بھی کوئی تھانے میں زبردستی کوئی تحریر لکھوا لے یا چیک وغیرہ لے لے تو فوری طور پر پولیس اسٹیشن میں بڑے افسر کو بھی درخواست دیں اور سول کورٹ میں جا کر اس کا اسٹے بھی لے، تاکہ جو ہے نا آپ کی چیز وہ کارروائی وہیں رکے، چونکہ ایویڈنس آپ کی ثابت کر رہی ہے کہ آپ سچے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، آپ کے پاس ڈاکومنٹ موجود ہے اور زبردستی لکھا گیا ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایسے پولیس افسر کی سرزنش بھی ہوگی، وہ نوکری سے بھی فارغ ہو سکتا ہے اور عدالت سے آپ کو اسٹے ملنے کی صورت میں دوسرے لوگ آئندہ اس قسم کی غیر قانونی حرکتیں چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ چھوٹی سی گزارش ہے جو میں نے آپ سے کی ہے، شاید کسی کے کام آ سکے۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، شاید کسی اور تک بھی پہنچے۔ السلام علیکم۔